Which of the following compound is not aromatic in nature? Which of the following compound is not aromatic in nature? कौन सा aromatic नहीं है? Sorry, not aromatic in nature. Is not aromatic in nature. ये तो aromatic है, ये भी हमारा aromatic है, यही नहीं होगा हमारा aromatic. कैसे नहीं होगा? टोटल ये भी तो aromatic है, तो all of these answer. Which of the following compound is not aromatic in nature? None of these होगा, सारे aromatic nature है. ठीक है. Which of the following molecules have all CC bonds are of equal length? All of these, क्योंकि सारे aromatic compound है. Delocalization होगा, equal length होगा. Which of the following is an aromatic hydrocarbon? पहले तो aromatic नहीं है, दूसरा वाला aromatic है. ठीक है, तीसरे वाला भी aromatic है, ये aromatic नहीं है. ये पूछा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा aromatic hydrocarbon, क्या ये aromatic hydrocarbon है? ये तो फ्यूरन है, नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड हो गया. लेकिन aromatic hydrocarbon ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. कंफ्यूज मत होना सर, 2 और 3 दोनों हो रहा है aromatic, तो हम किसको टिक करें? क्वेश्चन में पूछा aromatic hydrocarbon, तो हमें aromatic hydrocarbon मार्क करना है. मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, क्या है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन का दुख भरा कहानी आपने सुना है? कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हुआ? अरे कार्बोकैटायन का दुख भरा कहानी नहीं सुना है? वो बॉन्ड भी हमारा था, वो बॉन्ड भी हमारी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी, वो बॉन्ड भी हमारी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी. हम अपनी इलेक्ट्रॉन अब किससे मांगे? हम अपनी इलेक्ट्रॉन अब किससे मांगे? उससे बॉन्ड बनाना हमारा मर्जी थी. किससे? कोई एक्स नाम का ग्रुप से. तो क्या है, वो बॉन्ड भी हमारी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी, वो बॉन्ड भी हमारी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी. हम अपनी इलेक्ट्रॉन अब किससे मांगे? उससे बॉन्ड बनाना हमारी मर्जी थी. तो इसी ऐसे ही कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया था, वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था. ठीक है, तो वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया. ये था कार्बोकैटायन का जिंदगी का दुख भरी का कहानी. ठीक है, दर्द में भरा हुआ एक कहानी. ठीक है, तो उसको वो स्टेबल कैसे बनेगा? इनमें से अगर कोई एरोमेटिक बन रहा है तो वो स्टेबल बनेगा. ठीक है, ये तो 4 नहीं बन रहा है, ये हमने देख के आया, ये एरोमेटिक बन रहा है, इनके तो एरोमेटिक बनने का चांस ही नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following shows the correct order of decreasing stability? कार्बोकैटायन. ठीक है, कैटायन का स्टेबिलिटी क्या है? वो क्या करता है? दिल तो रोज कहता है, दिल तो रोज कहता है मुझे कोई स्टेबल करने वाला ग्रुप चाहिए. दिल तो रोज कहता है मुझे कोई स्टेबल करने वाला ग्रुप चाहिए. फिर दिमाग कहता है क्या? फिर तुझे अनस्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है, ऐसा ही हुआ है, उसका दिल टूट गया, लेकिन उसका बॉन्ड टूट गया, लेकिन उसका स्टेबिलिटी चाहिए. तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए. जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? हमें स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आती है, हमें स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आती है, लेकिन हर किसी को हम स्टेबल नहीं बनाते. जैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल बना के, जैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाते एंड कार्बोनियन को अनस्टेबल. हमें स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है, हमें स्टेबल एंड अनस्टेबल बनाना आता है, लेकिन हर किसी को हम स्टेबल नहीं बनाते. जैसे कार्बोकैटायन को हम स्टेबल बनाते हैं, लेकिन कार्बोनियन को अनस्टेबल. ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम. ठीक है, देखते हैं अब कौन सा स्टेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी. CH3 वो ग्रुप, ये डोनेशन का काम करता है. ठीक है, मतलब प्लस M ग्रुप, राइट? और कोई है कुछ प्लस M ग्रुप इससे ज्यादा है? तो ऑप्शन A एंड C कैंसिल करो, B एंड D में देखते हैं. ठीक है, B एंड D में सेकेंड में CH3 ग्रुप है, CH3 है जो कि एक प्लस R ग्रुप है. ठीक है, ये भी स्टेबल बनाएगा, देन ये वाला, क्योंकि इसमें ये वाला बन जाएगा, देन CH3 वाला. ठीक है, सही है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेते. CH3 वो ग्रुप ठीक है.
ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, सिर्फ यही रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, क्यों है उसका रीजन आप खुद देख लेना। द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आनायन इज, कौन सा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग आनायन, ये होगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद NaCO3 लिबरेट CO2, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा वही सिर्फ CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी NaCO3 के साथ, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्शन करके CO2 लिबरेट करता है। ठीक है, तो देखो CCl3 ये तो करेगा, लेकिन ये वाला अल्कोहल करता है क्या, नहीं करेगा, ये करेगा CCl3 वाला करेगा, ये वाला करेगा COOH ग्रुप है, ये वाला करेगा SO3H ग्रुप है, इसमें तो 3NO2 ग्रुप है, इसमें भी NO2 ग्रुप है। ठीक है, तो जो स्टेबल एसिड होगा, जो मोर एसिडिक होगा वही सिर्फ हमारा रिएक्शन करेगा। सिलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कैसे करेंगे, कैसे इसको कैसे करेंगे, पहला पाइपेरिडिन सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन थर्ड है हमारा मॉर्फिन। ठीक है, देन हमारा पिरिडिन और पायरल में पिरिडिन, देन पायरोल। चलो, सिलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये बेसिक स्ट्रेंथ को, ये सच है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, ये सच है मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी, याद रख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटाती रहेगी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती रहेगी। ठीक है, NO2 तो -M एंड -I दोनों ही जबरदस्त इफेक्ट पकड़ रहे, मतलब डाल रहे, तो ये तो नहीं होगा, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। देन Cl में भी -I। ठीक है, NH2 +M ग्रुप है। ठीक है, +M एंड -I, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो हमारा पहले तो थर्ड आई देन आई भी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आ गया। और सॉरी, क्वेश्चन पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2I का होगा, क्योंकि NH2 +M ग्रुप, देन हमारा I। ठीक है, देन थर्ड आई IB में I भी, देन थर्ड आई सबसे लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, pyridine is less basic than trimethylamine because pyridine has aromatic character. Nitrogen in pyridine is sp2 hybridized. Pyridine is a cyclic system. In pyridine, lone pair of nitrogen is delocalized. नहीं, ऐसा नहीं है. Pyridine has aromatic character and nitrogen in pyridine is sp2 hybridized. Option B is the correct answer. In the given pair, identify most acidic compound. A एंड बी में मोस्ट एसिडिक हमें फाइंड आउट करना है, सी एंड डी में मोस्ट बेसिक फाइंड आउट करना है। देखो ए में क्या है, हमें पता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड है मोर एसिडिक, तो ए में 2I इज मोर एसिडिक, ए में 2I। बी में I होगा क्योंकि CH3 -I ग्रुप है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये था एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हमारा एलिवेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब एलिसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो नहीं होगा, तो बी में I। सिमिलरली सी में क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लीस्ट बेसिक। ठीक है, तो 2I हमारा लिस्ट हो जाए, सी में I सबसे ज्यादा, देन डी में 2I क्योंकि CH3 +I ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आएगा, यहाँ दोनों ऑर्थो इफेक्ट पर, मतलब दोनों ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देख लो कितना शानदार, जानदार, ईमानदार, मजेदार क्वेश्चन है। Then circle represent most basic atom in this molecule. Which of the following is the correct representation? देखते हैं, देखो यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन लोकलाइज डीलोकलाइज है, बट ये लोकलाइज्ड है, तो इस ए वाला कंपाउंड में ये तो हो गया मोस्ट बेसिक। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखो ये वाला नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, ये वाला नाइट्रोजन भी डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब वाला नाइट्रोजन डीलोकलाइजेशन में नहीं है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो ये हमारा हो गया क्योंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर जिसके नाइट्रोजन में रहा है वो मोस्ट बेसिक होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बेस जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना बेसिक होता है, अगर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो उतना जल्दी नहीं दे पाएगा जैसे अगर वो लोकलाइज्ड है। ठीक है,
ठीक है। देन बी में देखो, बी में भी हमारा वही सीन है, ये भी डिलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी डिलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारा एन नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। रुको बेटा, एक गलत बता दिया कहीं, और एक बेंजीन, हाँ पिरिडीन हैज लीस्ट बेसिक, देखते हैं, रुको एक मिनट, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन इन पिरिडीन इज sp2 हाइब्रिड, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Arrange the following SC following in decreasing order of their acidic strength. Decreasing order, A सबसे ज्यादा एसिडिक, देन डी, देन सी, देन बी। कैसे हुआ आप ये खुद देख के मुझे बताना, मैं सारे चीज नहीं बताऊंगा। कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी सी। अच्छा कैसे होगा, बॉन्ड रोटेट करने के बाद, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करके हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। देख रहे हो कितना शानदार ईमानदार मजेदार क्वेश्चन दिया है। ये क्या हो जाएगा, ये मान लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव मतलब इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एरोमेटिक हो गया, तो ये क्वासी एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। बी में देखते हैं, बी में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये भी दोनों एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है बी में। सी में अगर तोड़ेंगे, मान लो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव लेंगे, एक एरोमेटिक है यहाँ एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो सी में क्या होगा फिर, हमारा बी का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, बी देन ए देन सी, ठीक है, क्योंकि सी बी एंड सी में दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं, दोनों कॉमन क्वासी एरोमेटिक हो रहा है, बी में एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कॉम्बुशन। स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कॉम्बुशन मींस हीट ऑफ कॉम्बुशन व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एल्कीन के केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आता है, इनमें हीट ऑफ कॉम्बुशन, हीट ऑफ कॉम्बुशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इनमें से जो ज्यादा स्टेबल है उसमें उसका हीट ऑफ कॉम्बुशन लीस्ट होगा। देखते हैं इसको, साइक्लिक मतलब साइक्लो एक्शन करके देखते हैं, ठीक है। ऐसा है, नंबरिंग कर देते, 1 2 3 4 5 6। मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 में जो ग्रुप है वो बिलो द ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एबोव है, सी 2 में नहीं है, 4 में है ना, 1 2 3 4, 4 में जो ग्रुप है वो एबोव द प्लेन है, 5 में जो ग्रुप है वो एबोव द प्लेन, ठीक है। सी होल 3, ये भी सी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या, बी में क्या हो जाएगा, ये था ए, ठीक है, बी में सिर्फ चेंज होगा क्या, यहाँ पे ये ग्रुप CH3 में आ जाएगा, तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ पर भी आएगा। देन सी में देखते हैं, स्टेबिलिटी चेक करना है ना हमें, इस ग्रुप भी CH3 नीचे, ये भी हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ये भी हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे तीनों ग्रुप हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है। यहाँ पे एक ग्रुप हमारा एक्सियल पोजीशन में, यहाँ पे 2 ग्रुप हमारा एक्सियल पोजीशन में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप हमारा, यहाँ पे भी एक ग्रुप हमारा एक्सियल पोजीशन में आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड वाला, क्योंकि उसका कोई भी ग्रुप एक्सियल पोजीशन में नहीं जा रहा है। एक्सियल पोजीशन में जाएगा तो हमारा इंटरेक्शन ज्यादा होगा और रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। थर्ड में सारे ग्रुप हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसीलिए थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, इसीलिए इसका स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कॉम्बुशन। समझ में आ गया। Arrange the following in increasing order of their acidic strength। आई भी तो सबसे ज्यादा होगा पता है, देन हमारा आई होगा, ठीक है, देन हमारा थर्ड आई होगा, देन हमारा 2 आई होगा, ठीक है। फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा होगा, बी इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। देन ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ, आप ऐसे से बताते जा रहे हो, ठीक है। देखो मैं कुछ बता दिया, आप कुछ खुद का दिमाग लगाओ, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बता के स्किप कर रहा हूं, ठीक है। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग डाइबेसिक एसिड, ऑक्जेलिक, सक्सिनिक, मालोनिक, एडिपिक। देखो ये डाइबेसिक एसिड में सबसे पंगा आता है, हमें पता नहीं चलता है
किसमें कौन सा मतलब कितना CH2 ग्रुप है, ठीक है। अगर CH2 ग्रुप ज्यादा बढ़ते जाएगा हमारा स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगा। तो हमें सिर्फ CH2 अगर पता रहेगा तो हम इजीली बता पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक है, पहले वो देख लेते। देखो उसके लिए ये याद रखना, और एक एक हमारा जैसे ओ माई सन गो एंड प्ले, ठीक है। याद रखने के लिए देखो ट्रिक टू रिमेंबर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ओ माई सन गो एंड प्ले, ठीक है। ऐसे ही 0 से स्टार्ट करना CH2 ग्रुप और 0 1 2 ऐसे करके इंक्रीज करा देना, ठीक है। समझ में आएगा। जैसे ओ माई सन, ओ मींस वो ऑक्सैलिक एसिड 0 CH2, ओ माई मेलोनिक एसिड सॉरी मेलोइक एसिड 1 CH2, ओ माई सन सन में सॉक्सिनिक एसिड 2 CH2 ग्रुप, गो ग्लूटामिक एसिड 3 CH2 ग्रुप एंड एडिपिक एसिड 4 CH2 ग्रुप, प्ले प्लामिटिक एसिड, ठीक है 4 CH2 ग्रुप सॉरी 5 CH2 ग्रुप। ओ माई सन गो एंड प्ले, इसको याद रखना ट्रिक टू रिमेंबर डाइबेसिक एसिड, ओ माई सन गो एंड प्ले, ठीक है। ऐसे ही इसी ऑर्डर में 0 से लेके आप 5 तक CH2 ग्रुप इंक्रीज करते जाना। O मींस ऑक्सैलिक एसिड, M मींस मैलोइक एसिड, O माई सन S मींस सॉक्सिनिक एसिड, Go मींस ग्लूटामिक एसिड एंड एडिपिक एसिड एंड O माई सन गो एंड प्ले, P में प्लामिटिक एसिड, ठीक है। 0 CH2, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, ठीक है, याद रह जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ओ माई सन तो ऑक्सैलिक एसिड में 0 CH2 ग्रुप, ओ माई सन M में मालोनिक एसिड मेलोइक एसिड इसमें 1 CH2 ग्रुप, ओ माई सन सॉक्सिनिक एसिड 2 CH2 ग्रुप, गो एंड प्ले गो एंड में एडिपिक एसिड एडिपिक में 4 CH2 ग्रुप। तो हमारा क्या सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सैलिक एसिड देन मालोनिक एसिड देन सॉक्सिनिक देन एडिपिक, ठीक है। ओ माई सन गो एंड प्ले, arrange the above phenol in increasing order of pKa value, increasing order of pKa value मतलब decreasing order of acidic strength। तो पहले ये तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे -I -M, यहाँ पे भी -I -M, यहाँ पे सिर्फ -I। तो हमें पता है अभी बता गया -I ग्रुप क्या करता है, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें -I -M दोनों, इसमें -I -M इसमें सिर्फ -I, तो हमारा 3rd I एंड 2I I से तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। अब देखते हैं 2I 3rd I, हमें पता है इंडक्टिव इफेक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें पास में रह रहा है लेकिन इसमें दूर रह रहा है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू 2I ग्रेटर देन 3rd I होना चाहिए, राइट। लेकिन रुको जरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाग के आएगा। अरे रुको जरा, मैं भी यहाँ हूं ना, तुम मुझे कैसे भूल गए। अरे बाबा तू है तो बता तू क्या करेगा। मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का OH को आसानी से देने नहीं दूंगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल से घटा दूंगा। अच्छा कोई नहीं, होता है ऐसा बुरे इंसान। तो हमारा क्या हो गया फिर, एसिडिक स्ट्रेंथ 3rd I देन 2I देन I, ठीक है। देन pKa वैल्यू क्या हो जाएगा, I 2I 3rd I। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Arrange the following in increasing order of their acidic strength। क्या है, ये -I है, ठीक है, ये +I है, ठीक है, ये सिर्फ COH है। तो 3rd I का तो सबसे ज्यादा होगा, देन 2I का होगा, देन हमारा देन I का होगा, देन 2I, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल देन I, ठीक है, इजी था ये। फाइंड द ऑर्डर ऑफ K ऑफ द फॉलोइंग। K वैल्यू इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। नाइट्रो चारी हर जगह नाइट्रो, क्या करेगा ये नाइट्रो, पहले भी का सबसे ज्यादा है ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है, क्या है यहाँ पे होगा ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा, देन हमारा I भी, ठीक है, देन हमारा 3rd I, देन हमारा 2I, देन हमारा I, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अरे सॉरी ये क्या है, ये +M एंड -I ग्रुप।
और ये मेटा पोजीशन में है तो सिर्फ इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और NO2 और OCH3 में NO2 का माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा है OCH3 से। यहाँ पे ये गलती से भी मत करना है, ठीक है, क्योंकि ये मत सोच लेना सर ये प्लस M ग्रुप तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस होगा, ये गलती से भी मत सोच लियो, ठीक है। क्योंकि हमारा मेटा पोजीशन में मेजोमेरिक क्या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव ये माइनस आई ग्रुप है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा VIB थर्ड I2I। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? सी, क्योंकि फिनॉल NaCO3 के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो वीक एसिड है, ठीक है। उसमें अगर नाइट्रो वगैरह लगा के उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देंगे, मतलब उस काबिल बना देंगे ताकि वो NaCO3 से रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन फिनॉल का उतना औकात नहीं है, वो NaCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 निकाल सकता है, ठीक है। 2 मोल C3SO3, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे क्वेश्चन देखो 2 मोल NaCO3 तो ये SO3H एंड COH एंड OH ग्रुप तीनों ग्रुप है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, वो NaCO3 के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। क्वेश्चन कितना मजेदार देखो, 2 मोल दिया है तो 3 ग्रुप दिया है, तो कौन सा 2 ग्रुप यहाँ रिएक्शन करेंगे, इतना ही निकलना है हमें। जो एसिड मोर एसिडिक होता है वही सिर्फ बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसका ही औकात है, ठीक है। OH ग्रुप का उतना औकात नहीं है। NaCO3 will react with, इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, देखो P के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि 3 NO2 ग्रुप ने उसको उस काबिल बना दिया ताकि वो रिएक्ट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, R के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, S के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, सही है। PQS देन B क्या है, सोडियम। सोडियम तो चारों के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaOH में हमारा चारों के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaNH2 ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये सबके साथ रिएक्शन कर सकता है, NaOH NaNH2। लेकिन NaCO3 वो वीकर बेस है, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ ही रिएक्शन कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो शानदार मजेदार ईमानदार एंड क्या था इंटरेस्टिंग जर्नी लेवल 1 का क्वेश्चन को यही खत्म करते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन का एक शायरी के साथ, क्या है कार्बोकैटायन का शायरी, वो बॉन्ड भी हमारी थी वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी, वो बॉन्ड भी हमारी थी वो इलेक्ट्रॉन भी हमारी थी, हम अपनी इलेक्ट्रॉन अब किससे मांगे, उसके साथ बॉन्ड बनाना हमारा मर्जी थी। चलो इसी के साथ आज का क्लास को एंड करते हैं।